भारत कुमार। नमस्कार, मैं संदीप सर। एक इंपॉर्टेंट न्यूज है कि आज चार मुस्लिम कंट्री अलॉन्ग विथ पैलेस्टाइन अथॉरिटी चाइना विजिट कर रहे हैं। न्यूज थोड़ी पहले की है, लेकिन वो आज विजिट कर रहे हैं। और मकसद क्या है? मकसद है चाइना एक मीडिएटर का रोल निभाए और जल्दी से युद्ध विराम हो जो हमास और इजराइल के बीच कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। हिंदू में यह आया हुआ है कि डेलीगेशन फ्रॉम द पैलेस्टाइन अथॉरिटी मुस्लिम नेशंस टू विजिट चाइना। चाइना जा रहे हैं चार मुस्लिम कंट्री अलॉन्ग विथ पैलेस्टाइन अथॉरिटी। यहां पर कुछ बातें मैं सिंपल कह दूं, वो यह है कि ये जो पैलेस्टाइन अथॉरिटी है, इसको पहले आप समझ लीजिए ये क्या है और ये चार मुस्लिम कंट्री कौन है, जरा इसको देख लीजिए। चार मुस्लिम कंट्री मतलब है फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पैलेस्टाइन अथॉरिटी, फॉरेन मिनिस्टर यहाँ के पैलेस्टाइन अथॉरिटी के पीए के, साथ ही साथ सऊदी अरब, जॉर्डन, इजिप्ट और इंडोनेशिया, यहाँ के विदेश मंत्री और पैलेस्टाइन अथॉरिटी। पैलेस्टाइन अथॉरिटी के बारे में ध्यान रखेंगे, इसका रूल वेस्ट बैंक में है और इसको आज के तारीख में फतेह के अंडर में है या फतेह के रूल में है पैलेस्टाइन अथॉरिटी। हुआ क्या है, बड़ा ध्यान से एक बात को, दो तीन बातों को सुन लिया जाए। पहले होता क्या है कि 1994 में यासिर अराफात एक बहुत बड़े पैलेस्टाइन नेता थे, उनकी पार्टी का नाम था पीएलओ। ये और इजराइल के बीच एक संधि होती है और इस संधि के उपरांत ही पीए यानी कि पैलेस्टाइन अथॉरिटी का जन्म होता है। पीएलओ यानी यासिर अराफात की पार्टी, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्टी थी किसकी, पैलेस्टीन की, उसकी और इजराइल के बीच में एक संधि होती है और एक अथॉरिटी बनाया गया पीए यानी पैलेस्टाइन अथॉरिटी, जो पूरे पैलेस्टीन को रूल करती है। पैलेस्टीन का मतलब वेस्ट बैंक उस साइड वाला और इधर गाजा स्ट्रिप, दोनों जगह। लेकिन यहां पर और एक बात और भी ध्यान रखेंगे, एक बात और भी सुन लें। 2020 बेसिकली ओस्लो, उसके कुछ सालों के बाद ओस्लो समझौता होता है और ओस्लो समझौते के बाद पैलेस्टाइन अथॉरिटी के वर्क को चार भागों में डिवाइड किया गया। यदि मैं कहूं कि पूरे पैलेस्टाइन क्षेत्र को चार भागों में डिवाइड किया गया, ए, बी, सी एंड डी, 4 एरियाज में डिवाइड किया गया। पहला ए में रखा गया अर्बन, फिलिस्तीन का अर्बन क्षेत्र। इसमें सिक्योरिटी और सिविल दोनों कार्य दिए गए पैलेस्टाइन अथॉरिटी को। बी वाले में रखा गया उस रूरल क्षेत्र को, ग्रामीण क्षेत्र को, और इसमें केवल सिविल दिया गया, सिक्योरिटी कार्य नहीं दिया गया। किसको? पैलेस्टाइन अथॉरिटी को। सी में रखा गया इजरायली सेटलमेंट, फिलिस्तीन का वह क्षेत्र जहां इजरायली बस्तियां होंगी, वहां पर पीए का कार्य नहीं होगा, यानी पीए कोई वर्क नहीं करेगा। और डी में रखा गया ईस्ट यरूशलेम, ईस्ट यरूशलेम को रखा गया और इसको भी इंडिपेंडेंट रखा गया। ओस्लो समझौता, यह भी इजराइल और पैलेस्टाइन अथॉरिटी के बीच में हुआ था, इसमें से ऐसा 2007 की बात है, ध्यान रखेंगे। 2007 में क्या हुआ कि वेस्ट बैंक और इधर गाजा, ये गाजा मान लो, गाजा के इधर हमास रूल में आ गया और हमास ने पीए को नहीं माना, बोला हमको इससे कोई मतलब नहीं है, पीए पैलेस्टीनी अथॉरिटी से हमको कोई मतलब नहीं है, हम अपना रूल करेंगे केवल। तो एक तरह से कहा जाए 2007 के इलेक्शन के बाद गाजा में हमास एक पार्टी थी फिलिस्तीन की, वह बहुमत में आ जाती है और उसने पीए को नहीं माना, पैलेस्टाइन अथॉरिटी को नहीं माना और उसने पूरे गाजा में अपना रूल स्टेब्लिश कर दिया। पीए आज केवल वेस्ट बैंक में है और फतेह के अंदर में या फतेह द्वारा संचालित हो रहा है। फतेह एक दूसरी पार्टी है जो वेस्ट बैंक में है। पैलेस्टाइन में 2 पार्टियां रूल करती है, गाजा में करता है हमास और वेस्ट बैंक में करता है फतेह, आपको पता है। और फतेह के अंतर्गत में ही है पैलेस्टाइनी अथॉरिटी, उसी के मैं बात किया था
फॉरेन मिनिस्टर आएंगे और आज बात करेंगे, आज और कल 2 दिन के दौरे पर। यहां पर कुछ बातें और भी समझ लें, वो यह है, ये घटनाक्रम तब हो रहा है जब बाकायदा आप देख सकते हैं इस बात को कि जो फॉरेन मिनिस्टर की स्पोक पर्सन है बेसिकली माओनिंग ने बाकायदा लेटर में ऐसा लिखा हुआ कि उन्होंने बोला कि कुछ मुस्लिम कंट्रीज आ रहे हैं हमारे यहाँ और हम वो चाहते हैं कि हम एक रोल अदा करें ताकि गजा हमास और इसराइल के बीच जो वॉर चल रहा है वो पीसफुली एंड हो सके। और ये तारीख है 20 और 21 नवंबर। जैसा कि मैंने बता दिया, वेस्ट बैंक की अथॉरिटी सऊदी अरब, जॉर्डन, इजिप्ट और इंडोनेशिया, ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पर एक बात और भी ध्यान रखेंगे, वो यह है कि इसमें कोई संदेह नहीं है इस बात को कहने में, आप जान सकते हैं इस बात को, कि चाइना का शुरू से ही सिंपैथी रहा है, इसका हिस्टोरिकल सिंपैथी रहा है टुवर्ड्स, है ना, सिंपैथी टुवर्ड्स फिलिस्तीन एंड ऑलवेज सपोर्ट टू नेशन सॉल्यूशन फॉर इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट। तो एक हिस्ट्री भी रहा है, भारत का भी यही हिस्ट्री है। भारत भी हमेशा टू नेशन थ्योरी में विश्वास रखता है। टू नेशन का मतलब बता देता हूं, उस क्षेत्र में जहां पर इजराइल और फिलिस्तीन दोनों है, उस क्षेत्र में 2 नेशन बने, एक इस्लामिक नेशन जो पैलेस्टाइन हो और एक यहूदियों का एक ज्यूइश नेशन जो इजराइल। इसी को बोला जाता है टू नेशन थ्योरी, मतलब कोई एक नेशन ना हो, ये नहीं कि सारा का सारा इजराइल हो जाए या सारा का सारा पैलेस्टाइन हो जाए। तो चाइना ध्यान रखेंगे टू नेशन थ्योरी को सपोर्ट करता है और भारत भी हमेशा टू नेशन थ्योरी को सपोर्ट करता है। यहां पर हमास दिक्कत देता है। फतेह भी, फिलिस्तीनी अथॉरिटी को जो रूल कर रहा है फतेह, वो भी टू नेशन थ्योरी को सपोर्ट करता है, वेस्ट बैंक वाला। लेकिन जो हमास गाजा वाला है जिसने 7 अक्टूबर को हमला किया, वो टू नेशन थ्योरी पर विश्वास ही नहीं करता है। वो तो सीधा बोलता है इनको मारो, ये बाहर से आए, इनको भगाओ और सारे पर पैलेस्टाइन रूल होना चाहिए। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम। बाकायदा लास्ट मंथ में जो स्पोक पर्सन है वांग, उन्होंने पैलेस्टीनी अथॉरिटी जो फॉरेन मिनिस्टर हैं रियाद अल मलिकी, जो पैलेस्टाइन फॉरेन मिनिस्टर के जो है वो क्या है, रियाद अल मलिकी, उनको कहा भी था स्पोक पर्सन ने कि बेजिंग का डीपली एक्सप्रेस इट्स सिंपैथी विद पैलेस्टाइन साइड। उसने कहा था कि हमारा एक डीपली सिंपैथी आपके लिए, और शायद यही वो कारण होगा कि ये यहाँ आ रहे हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा पहले ही कि पैलेस्टाइन जो अथॉरिटी है वो चाहता है कि वहां पर इंडिपेंडेंट स्टेट बने, लेकिन ये चाहते हैं शांतिपूर्ण तरीका से बने, लेकिन और उसका दोनों तरफ रूल था। लेकिन 2007 में क्या हुआ, हमास का रूल हो गया वॉलंटरी गाजा पर, ठीक है। तो आपको पता ही है अथॉरिटी अब कोई काम का रहा नहीं। आगे देखिए, अच्छा ये जो डेलीगेशन आ रहा है ये जस्ट उस बात के बाद आ रहा है तो जो बाइडेन ने कहा। जो बाइडेन ने जो बातें कही उसको वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा, और जो बाइडेन ने एक फॉर्मूला बताया कि पीस कैसे आ सकता है। तो वॉशिंगटन पोस्ट के रेफरेंस से हिंदू ने छापा इस चीज को। क्या कहते हैं जो बाइडेन, देखिए, एज वी स्ट्राइव फॉर पीस गाजा एंड द वेस्ट बैंक should reunited under a single governance structure, ultimately under a revivalized Palestinian Authority। यानी वो चाहते हैं, वो उनका कहना है कि तब तक गाजा में शांति नहीं हो सकती है जब तक गाजा और वेस्ट बैंक दोबारा से रीयूनाइटेड ना हो सिंगल गवर्नेंस स्ट्रक्चर, यानी कि जो पहले था 1994 में पैलेस्टाइन अथॉरिटी। इनका मानना है कि पैलेस्टाइन अथॉरिटी के अंतर्गत में यदि दोबारा से क्या हो जाए, रिविटलाइज्ड हो जाए, तो शायद शांति आ सकती है, ठीक है, ऐसा ये बात कही। हाँ, शांति के लिए कतर ने भी अपना फॉर्मूला अपनाया। कतर ने कहा कि यदि 240 कैदियों को हमास रिहा कर देता है तो शायद शांति आ जाए। लेकिन आज तक ये केवल 4 को आजाद करने में सफल रहा है, यानी कतर की मध्यस्थता के बाद हमास ने 4 हॉस्टेजेस को बाइज्जत रिहा किया, और भी चारों के चारों कौन है, यूएस ओरिजिन के। आपको पता होगा कि यूएई, वही यूएई जो
मैं कतर की बात कर रहा हूँ, सॉरी मैं वही यदि बोल रहा हूँ तो ये जो कतर है वही कतर है जो आजकल भारत को आंख दिखाता है। क्यों दिखाता है, उसके पीछे एक कारण है। वहां पर अमेरिका का मिलिट्री बेस है, इसे लगता है अमेरिका मही, ठीक है। तो अमेरिका को अपना पूरा दिखाने के लिए, फेथ वगैरह शो करने के लिए उसने अमेरिका के तो 4 को रिहा करवा दिया, लेकिन बाकी सभी हॉस्टेज ही बंद, ठीक है। आगे चलिए, यानी कतर जो है वो बीच में मध्यस्थ कर रहा, लेकिन कोई खास फायदा हुआ नहीं। चाइना ने हाल में क्रिटिसाइज भी किया अमेरिका को कि उसने जो रिजोल्यूशन था यूएनएससी में उसमें क्यों सपोर्ट किया इसराइल को। तो चाइना ने इस तरीके से यूएस को एक तरह से क्रिटिसाइज किया था। लेकिन यहां पर बात यह सब नहीं है, बात है कि आखिर मुस्लिम वर्ल्ड चाइना क्यों गए, किसी और कंट्री में क्यों ना गए। ये सोच इसका सबसे, क्योंकि मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि चाइना एक कम्युनिस्ट नेशन है और ऐसा कोई मुस्लिम देश नहीं है जहां पर कम्युनिस्ट कंट्री बैंड न, सॉरी कम्युनिस्ट पार्टी बैंड न, कोई मुस्लिम कंट्री ऐसा नहीं है। क्योंकि आप चाइना का एग्जांपल उठाकर देखें, चाइना में जो मस्जिदों के साथ में हुआ, वहां पर उन्होंने मस्जिदों को तोप से उड़वाया। उइगर मुस्लिम्स जो अपने राइट्स के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, चाइना उन्हें वॉलंटरी रूप से सप्रेस्ड करता है, मारता है, जो बेसिकली यदि कहा जाए टर्किश सपोर्टेड है। तो चाइना बहुत सारा चीज एंटी मुस्लिम करता है, मस्जिदों को उड़ाना, उइगर मुस्लिम के साथ में ऐसा करना। भारत ने तो आज तक ऐसा कभी नहीं कुछ किया। भारत का कोई इतिहास नहीं जहां भारत ने किसी मस्जिद को उड़ाया, उसको शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या दुकान बना दिया हो। लेकिन फिर भी वो भारत नहीं आए, क्योंकि इसके पीछे रीजन है राष्ट्रीय हित। याद रखें, कभी भी फॉरेन पॉलिसी जब आप पढ़ रहे हो तो वो कभी भी इमोशन से और आइडियोलॉजी से नहीं चलता है। इमोशन और आइडियोलॉजी सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र हित को पूरा करने का माध्यम हो सकता है, केवल मीन्स हो सकता है नेशनल इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए। सबसे सुपीरियर है नेशनल इंटरेस्ट। यहां पर मुस्लिम कंट्री को लग रहा है कि चाहे चाइना कुछ भी करे मुसलमानों के लिए, वही हमारे राष्ट्र हित के लिए सर्वोपरि। सारी आइडियोलॉजी धरी रह गई, धर्म धरा रह गया, चाइना सुपीरियर बन गया। क्योंकि देखिए, अमेरिका के पास जा नहीं सकते थे, अमेरिका तो खुद इन्वॉल्व है और इजराइल का सपोर्टर। भारत के संदर्भ में उन्हें ऐसा लगता है कि भारत भी शायद इजराइल का सपोर्टर है। दूसरा पॉइंट, शायद एक और बात भी मे भी हो कि उन्हें लगता है कि अमेरिका के अगेंस्ट भारत अभी उतना बड़ा पावर नहीं हुआ। रसिया चूंकि 1.5 साल, पौने 2 साल से युद्ध में है, तो रसिया के तरफ भी वो ज्यादा नहीं गए और अब बचता है ले दे करके चाइना। और चाइना भी चाह रहा है कि उस क्षेत्र में अपने पोजीशन को और बरकरार करे और स्ट्रांग करे, क्या कि वो क्षेत्र जो है चाइना के एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा करता है और मुस्लिम वर्ल्ड में उसकी पकड़ को बढ़ाता है। अमेरिका पर दबाव भी क्रिएट होगा, सो अलग भारत पर भी वो दबाव क्रिएट कर सकता है यदि मुस्लिम वर्ल्ड को अपने साथ मिला ले, क्योंकि भारत की बहुत बड़ी कम्युनिटी जो है मुस्लिम वर्ल्ड से बिलोंग कर, मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करती है। तो चाइना के भी अपने राष्ट्रीय हित है और चाइना के पास पहुंचने का एक और भी कारण है, क्योंकि ईरान और सऊदी अरब के बीच एक बहुत लंबा इतिहास रहा है संघर्ष का। शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट तो उसके बेस में था ही, लेकिन अभी हाल ही में चाइना के मध्यस्थ में ईरान और सऊदी अरब के बीच चाइना ने दोस्ती करवा दी और दोनों एग्री हो गए हैं डिप्लोमेटिक रिलेशन को स्टेब्लिश करने के लिए। और साथ ही साथ दोनों ने कहा है कि हम एक दूसरे के यहाँ पर एम्बेसीज को बनाएंगे। शायद यह भी वो कारण है कि मुस्लिम देश चाइना की ओर अब होपफुल निगाह से देखना शुरू किए हैं। चलिए, बाकी और भी बातें होंगी, अनदर टॉपिक में हम लोग मिलेंगे। नमस्कार।